वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन माइथोलॉजी एंड साइंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के प्रेजेंट सिनेरियो का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में काफ़ी मिथ फैली हुई हैं, तो आज के इस वीडियो में आपके सारे मिथ्स और डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट हमें माइंड में क्वेश्चन अराइज करता है कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में तुरंत आता है रोबोटिक मशीन्स, रोबोट्स, और वो हर चीज़ जो रोबोट की तरह दिखती है और उसकी तरह काम करती है। पर ये बिल्कुल गलत चीज़ है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रोबोटिक मशीन समझना बिल्कुल ही गलत चीज़ है। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मिठाई क्या है। मिठाई का नाम सुनते ही आपके दिमाग में चीनी तो आएगा नहीं कि मिठाई मतलब चीनी होता है। तो उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही रोबोट नहीं आना चाहिए दिमाग में। मिठाई का नाम सुनते आपके दिमाग में अलग अलग टाइप की मिठाई आएगी, जैसे काजू कतली, बर्फ़ी या कुछ भी आप ले लीजिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुन के भी आपके दिमाग में रोबोट्स नहीं आना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन मतलब होता है एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है, जो वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह सेंस कर सके, ह्यूमंस की तरह वर्क कर सके, ह्यूमंस को काम में आसानी दे सके, रैदर देन उसको ये समझना कि रोबोट्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट है, जो काफ़ी गलत है। नाउ who is known as the father of artificial intelligence? Stanford John McCarthy is known as the father of artificial intelligence for his inventions. Now, who has coined the term artificial intelligence? Marvin Minsky has coined the term in Dartmouth 1956. अब इस वीडियो में आगे मूव करते हुए हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमन फैक्ट्स के बारे में। जैसे जो इसका पहला नाम था AI का, वो साइबरनेटिक्स था और इसको स्टैनफोर्ड जॉन मैकार्टी ने ही इस टर्म को कॉइन किया था। नेक्स्ट फैक्ट, द टर्म AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन कॉइन्ड बाय मार्विन मिन्स्की इन 1956 अपने कॉलेज फेस्टिवल में, जहाँ पर स्टैनफोर्ड जॉन मैकार्टी भी आए थे। द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इन दोनों लोगों और साइंटिस्ट की पूरी टीम ने मिलकर ही अपील किया था कि ताकि गवर्नमेंट फंडिंग स्टार्ट कर सके, और US गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट बनी थी इस प्रोग्राम को इनिशिएट करने वाली। उस टाइम के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी, वो AI एक कंप्यूटर प्रोग्राम था जो इंस्टॉल किया जाएगा कंप्यूटर में, जो फंक्शन कर सके ह्यूमंस की तरह, वो सोच सके उसकी तरह, उनको काम कर सके। एंड इन टुडेज वर्ल्ड द बिगेस्ट मिथ अबाउट AI इज़ दैट कि वो एक रोबोट है। नो, इट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ AI, जो कंप्यूटर प्रोग्राम उसके ब्रेन में इंस्टॉल किया जाएगा। जो 3 थ्योरीज गिवन थी साइंटिस्ट ने दी थी, जो बेस साबित हुई AI के लिए, वो सबसे मेन 3 थ्योरीज हैं। फर्स्ट थ्योरी है द साइबरनेटिक्स थ्योरी गिवन बाय नॉर्बर्ट वेनर। ही सेड दैट इन आवर ब्रेन द न्यूरॉन्स आर ट्रांसमिटेड जस्ट इन कंप्यूटर्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी आगे के प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम में साबित हुई। नेक्स्ट थ्योरी, इंफॉर्मेशन थ्योरी बाय क्लॉड सैनन, कम्युनिकेशन ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन, जो कंप्यूटर्स और हमारा ब्रेन दोनों करता है। थ्योरी नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी बाय एलन टर्निंग्स, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। इन्होंने बोला था कि जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको कितनी तेज सॉल्व कर सकते हैं बाय एल्गोरिदम्स, कंप्यूटर्स और हमारे ब्रेन। नाउ इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव जो था, ये बात को क्लियर करना कि आखिर ये बात उठी कहाँ से कि जो ह्यूमन काइंड के लिए सबसे बड़ा खतरा है वो रोबोट्स है। तो ये पूरी बात 2 साइंटिस्ट ने 1967 से 1968 के टाइम पीरियड में कही थी, जो उनकी पूरी एक इमेजिनेशंस के बेसिस पे कही गई थी कि जो रोबोट्स हैं वो 2001 तक बन के तैयार हो जाएंगे और ये AI टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन काइंड्स का सर्वनाश कर देगी। 2 साइंटिस्ट जिन्होंने कहा था कि 2001 तक AI टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन काइंड के लिए डिस्ट्रक्टिव होगी, उन साइंटिस्ट के नाम थे आर्थर C क्लार्क एंड स्टैनले क्यूब्रिक, जिन्होंने एक प्रोग्राम तैयार किया था इमेजिनेशन में HAL 9000। उनके मुताबिक ह्यूमन काइंड से आगे निकल जाएगी ये रोबोटिक मशीन्स और हमारे ह्यूमन काइंड का सर्वनाश कर देगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जब मैकार्टी और मिन्स्की से इस बारे में पूछा गया कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने एक बहुत ही सही और एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। उन्होंने बोला कि रोबोट डजंट हैव एनी कॉमन सेंस लाइक ह्यूमंस। और जो उनके दूसरे साइंटिस्ट थे मिन्स्की, उन्होंने कहा कि हम खुद ह्यूमंस के पास अभी इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई है हमारे ब्रेन के अंदर, जिससे हम रोबोट्स को खुद से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। और यही कारण है जिसकी वजह से अब तक HAL 9000 सक्सेसफुल नहीं हो पाया है।
और इन फ्यूचर भी टेस्ला जैसी कारें आ गई हैं, रोबोट और भी कई चीज़ें आ गई हैं, बट ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 या 40 तक रोबोट्स हमारे बीच होंगे और वो ह्यूमन काइंड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी में अपडेट करें पर उसको अगर गलत कामों के लिए नहीं छेड़ेंगे तो रोबोट्स हमारे लिए कभी भी खतरनाक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें एआई से इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।